ये लो कर्ण, इस दिव्य ब्रह्मास्त्र की कुछ विशेष बातें हैं जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। जी गुरुदेव। ये स्वयं भगवान ब्रह्मा का अस्त्र है, जिसके एक प्रहार से ही सारे पापों का नाश हो जाता है। इसलिए तुम इसका उपयोग स्वयं के लिए ना करके दूसरों के भलाई के लिए करना। ये अस्त्र जिसके पास भी रहता है, उसके पास मायावी शक्ति भी रहती है। इसलिए इसका उपयोग तुम जरूरत पड़ने पर ही करना। जी गुरुदेव। मुझ गरीब पर दया करें महाराज, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। कैसे छोड़ दूं? मुझे जो चीज पसंद आ जाए मैं किसी भी कीमत पर उसे हासिल करके रहता हूँ। अपनी बेटी को मेरे पास भेज दो, इसके लिए मैं तुम्हें धन से माला माल कर दूंगा। नहीं महाराज, मैं अपनी बेटी को आपके साथ जाने नहीं दे सकता। तुम एक राजा की आज्ञा का अवहेलना कर रहे हो, इसके लिए तुम्हें जरूर सजा मिलेगा। सैनिकों, जाओ उस लड़की को पकड़ कर लेकर आओ और इस व्यक्ति को कारागार में बंद कर दो। जो आज्ञा महाराज। राजा धनराज मोहन की बात नहीं सुनता है और मोहन को उसी घर में बंद कर देता है और लड़की को पकड़कर राजमहल में मायावी दर्पण के अंदर चला जाता है। इधर मोहन के घर में बंद देख गांव के कुछ लोग घर के दरवाजा खोलते हैं। फिर मोहन बाहर आता है। मेरी बेटी को बचा लो, कोई तो बचा लो उस क्रूर धनराज से। मेरी बेटी, हे भगवान, अब मैं कैसे जीऊंगा? क्या इस क्रूर राजा को मारने वाला कोई नहीं? और कितने की बलि चढ़ेगी? कैसा पापी राजा है, इस गरीब की बेटी को भी नहीं छोड़ा। अच्छा कि मेरी बेटी यहाँ नहीं है। हाँ, इस धनराज की दिन प्रतिदिन क्रूरता बढ़ता ही जा रहा है। इस पापी को भगवान से भी डर नहीं लगता। इस पापी धनराज से मुक्ति कब मिलेगा पता नहीं। कर्ण, अब तुम्हें इस दिव्य ब्रह्मास्त्र की आवश्यकता पड़ने वाली है। तुम्हें एक क्रूर राजा का अंत करना होगा। राजा धनराज का पाप इतना बढ़ गया है कि वह पाप के कारण मृत्यु के निकट आ पहुंचा है। अब जाओ और उस क्रूर राजा से लोगों को मुक्त करो। जो आज्ञा गुरुदेव। इस दिव्य ब्रह्मास्त्र का पहला प्रहार धनराज के ऊपर ही होगा। ध्यान रहे कर्ण, धनराज के पास एक मायावी दर्पण है जिसके अंदर वह लड़कियों को बंद करके रखा है। तुम कभी भी मायावी दर्पण के ऊपर प्रहार नहीं करना। क्यों गुरुदेव? अगर तुम उस दर्पण के ऊपर प्रहार करोगे तो उन सभी लोगों को हमेशा के लिए खो दोगे। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव की आज्ञा से कर्ण अपने कुटिया से निकलकर राजमहल के निकट एक छोटे से गांव में जा पहुंचता है। तुम यहाँ क्यों आए हो बेटी? इस क्रूर पापी राजा की नजरों में आने से पहले तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो ये तुम्हें भी पकड़ ले जाएगा। अपने बाबा की बात मान लो बेटी और यहाँ से चली जाओ। ये गांव सुरक्षित नहीं है। यहाँ सुरक्षित नहीं तो फिर कहाँ सुरक्षित रह पाओगी? तुम इस घर में ही रहोगी। मैं उस क्रूर राजा को सबक सिखाने ही यहाँ आया हूँ। अब ये देखो मेरा मनमोहक रूप। इतनी सुंदर कन्या हो ही नहीं सकती। ये सभी भगवान का ही लीला है। हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो। लगता है राजा का अंतिम समय आ गया है। महाराज, निकट के गांव में एक अति सुंदर मनमोहक कन्या आई है। क्या मनमोहक कन्या? तो इंतजार किस बात की है? प्रस्थान किया जाए उस कन्या के लिए। इतनी सुंदर कन्या मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। आज तो मेरा इच्छा पूरा हो गया है। अरे तुम लोगों को क्या हो गया? आज कोई गिड़गिड़ा नहीं रहा है। ये डर अच्छा है। अब तुम मेरे साथ चलोगी। सुनो, अगर तुम अपनी इच्छा से मेरे कक्ष में आओगी तो इन सभी को मैं मुक्त कर दूंगा। क्यों नहीं, जरूर आज मैं आप सभी का इच्छा पूरा करूंगा। कौन हो तुम? सच बताओ,
नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस दर्पण में बंद कर दूंगा। तो फिर ये देखिए मैं कौन हूँ। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि राजा को छल करने का कोशिश किया, इसके लिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड की सजा देता हूँ। नहीं महाराज, अब मैं यहाँ सजा सुनाने आया हूँ। आपका पाप इतना बढ़ चुका है कि आप मृत्यु के निकट पहुँच चुके हैं। अब आपको जीने का कोई हक नहीं। ये लो पाप की सजा। बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। अगर ये मायावी दर्पण रहा तो इस तरह का राजा माया के जाल में सभी को फंसाते रहेगा। इसे अभी खत्म करता हूँ।